नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। मंडी में हर्षोल्लास से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। टीसीपी व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया ध्वजारोहण। चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में आज यहाँ जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया। मुख्य अतिथि ने शहरी मंच पर ध्वजारोहण किया और परेड कमांडर उप निरीक्षक मनोज के नेतृत्व में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड तथा स्कूली बच्चों के भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने इंदिरा मार्केट परिसर में स्थापित शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया तथा शहरी मंच के समीप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अपने संदेश में राजेश धर्मानी ने प्रदेश व जिला वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कई वर्षों के लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप हमें आजादी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महानायकों और देश की रक्षा में जुटे वीर जवानों के बलिदान व अदम्य साहस को हम कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित मंडी जिला के निवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन और सीमाओं की रक्षा में हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए देखते हैं उन्होंने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा। आधुनिक पाठ्यक्रमों से जुड़ रहे युवा, 7000 परीक्षार्थियों को रोजगार। उन्होंने कहा कि युवाओं की तकनीकी दक्षता बढ़ाने में तकनीकी शिक्षा विभाग भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों एवं नवीन पहलों के साथ कई कार्य कर रहा है। शिक्षा को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम मेधा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन ट्रेनिंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रासंगिक व्यवसाय की 19 इकाइयां आरंभ की गई है। विभाग द्वारा ई ऑफिस कार्य प्रणाली लागू की गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1855 तथा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत 44 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालयों, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 7000 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मेले, कैंपस साक्षात्कार, संयुक्त कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मंडी सुंदरनगर के मध्य विकसित होंगे आवासीय व व्यवसायिक परिसर। राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार कई नीतिगत बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए जिलों में क्षेत्रीय स्तर पर विकास योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले में प्लानिंग एरिया का पुनर्गठन किया गया है। नई गाइडलाइन के तहत 1000 मीटर तक के प्लिंथ एरिया को टीसीपी के दायरे में लाया जा रहा है। इससे भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही भविष्य में भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंडी तथा सुंदरनगर के मध्य आवासीय कॉलोनी तथा व्यवसायिक परिसर विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। इसके लिए शीघ्र ही भूमि चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। समर्थन मूल्य के उपरांत दोगुना होगा दूध प्रावधान। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियां धरातल पर हर व्यवस्था परिवर्तन की वाहक बनकर हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है। दुग्ध उत्पादों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत सरकार द्वारा गाय व भैंस के दूध की खरीद के लिए 45 रुपए और 55 रुपए प्रति लीटर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। मंडी जिला में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस निर्णय के उपरांत हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंग के मिल्क प्लांट चक्कर में लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 के जुलाई माह में मंडी इकाई द्वारा कुल 10,25,487 लीटर दुग्ध प्राप्त किया गया, जो वर्ष 2024 के जुलाई माह में बढ़कर लगभग 20,79,678 लीटर तक पहुंच गया है। हिम केयर योजना के तहत जिला में 16 करोड़ रुपए व्यय। राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी जिले में हिमकेयर योजना के तहत लगभग 1,65,916 परिवारों के कार्ड बनाए गए तथा 65,028 मरीजों के इलाज पर 28 करोड़ 14,17,000 रुपए की राशि खर्च की गई,
वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान जिला में इस योजना के तहत लगभग 16 करोड़ रुपए व्यय किए गए। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत कर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है। इसमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। जिले की बेटियों को 2.15 करोड़ रुपए का शगुन। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत मंडी जिला में 741 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिन्हें 1,75,12,730 रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मंडी जिला में 158 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, जिन्हें 80,58,000 रुपए की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जबकि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 694 पात्र परिवारों को 2,15,14,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई। राजेश धर्मानी ने कहा कि जिले में मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत 5,70,00,000 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान कर 28,000 किसानों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत जिले में 190 किसानों को 1,99,00,000 रुपए वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि उद्यान विकास योजना में पावर टिलर, पावर स्प्रेयर के अंतर्गत 3.92 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जिला के बागवानों को प्रदान कर 1857 बागवानों को लाभान्वित किया गया। ओला अवरोधक जाली योजना में 8.69 करोड़ रुपए का उपदान दिया गया, जिसमें 1,361 बागवान लाभान्वित हुए। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 4.76 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत 372 बागवान लाभान्वित हुए। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय मंडी, न्यू पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी की छात्र छात्राओं की ओर से देशभक्ति पर आधारित समूह गान व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की छात्राओं ने जल जनित बीमारियों व उनकी रोकथाम तथा विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों के संस्थान सुंदरनगर की ओर से नशा निवारण पर सराहनीय प्रस्तुति दी गई। इसके अतिरिक्त चौहार घाटी के तेरंग में आपदा राहत कार्यों में सराहनीय सेवाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सदर मंडी के विधायक अनिल शर्मा, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, APMC मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, जिला परिषद की सदस्य एवं पूर्व अध्यक्षा चंपा ठाकुर, नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट तथा पार्षदगण, राज्य सहकारी बैंक के निदेशक लाल सिंह कौशल, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष तोष कुमार, महासचिव रामलाल शर्मा, शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष भगवान सिंह, महासचिव प्रकाश कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष योगेश पटियाल, चमन राही व विनय, संजय शर्मा, मंडलायुक्त राखिल कहलो, उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, उप मंडलाधिकारी मंडी ओमकांत ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी व अन्य गणमान्य उपस्थित थे। बढ़ते रहे और आज हम हिमाचल प्रदेश का नाम देश के उन अग्रणी राज्यों में लिया जाता है जहां पर जो विकास का मॉडल है दूसरे पहाड़ी राज्य भी इसको अपनाने के लिए आतुर रहते हैं। हमने लोगों को 10 गारंटियां दी थी, जिनमें से 5 गारंटियों को छोटी सी अवधि में पूरा करके हमने अपना वायदा निभाया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमने उस आयोग को बंद करके जो है नया राज्य चयन आयोग का गठन किया और उसके माध्यम से नई भर्तियों का जो है सिलसिला शुरू हो गया। पुरुष HSG तिलकराज, इनके अल्पाइन स्कूल मंडी
इनके उपरांत स्टेक अर्ली क्षेत्र में प्राकृतिक विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों का संस्थान सुंदरनगर के जो हमारे पास, इसके उपरांत न्यू पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंदिर मंडी के छात्र छात्राओं को कृपया मंच के पास आ जाएं और अपना सम्मान ग्रहण करने के कृपया मंच के पास आ जाएं। में निरंतर अपना योगदान दे रही है। और अंत में बुलाना चाहेंगे जिला से आग्रह रहेगा कि कुछ हमारे बच्चे हैं यहाँ स्काउट एंड गाइड के, वो भी एक समूह चित्र आपके साथ लेना चाहेंगे। होमगार्ड बैंड से भी राष्ट्र धुन बजाने के लिए वो भी